बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 29 में अरशाद बारी ताला है, जमीन की हर चीज इंसान के लिए पैदा की गई है। गर्ज दुनिया की हर चीज नफा बख्श है, यानी दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिससे इंसान को किसी न किसी हैसियत से बिला वास्ता फायदा न पहुंचता हो, ख्वाह ये फायदा दुनिया में इस्तेमाल करने का हो या आखिरत के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि इंसान को उनसे फायदा पहुंचता है मगर इसको खबर भी नहीं होती। यहाँ तक कि जो चीजें इंसान के लिए मुज़िर समझी जाती हैं, जैसे जहरीली अशिया, जहरीले जानवर वगैरह, गौर करें तो वो भी किसी न किसी हैसियत से इंसान के लिए नफा बख्श होते हैं। मसलन शहद की मक्खी से हम न सिर्फ शहद हासिल करते हैं बल्कि ये छोटी सी मखलूक पौधों की पॉलिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। इनकी कमी से दुनिया भर में पौधों की तादाद में 90% तक कमी वाक़या हो सकती है और साइंसदानों को मजबूरन मसनूई मक्खियां तैयार करना पड़ेंगी। कॉकरोच, जिससे आम तौर पर इंसान नफरत करते हैं, नंबर 1 ये छोटे जानवरों की खुराक का अहम जरिया है। उसके अलावा ये मुर्दा अजसाम को खाकर ख़त्म करते हैं और बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन खारिज करते हैं, जो कि पौधों और इंसानों के लिए ज़रूरी और दुनिया के इकोसिस्टम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। चूंटी के बगैर ये दुनिया बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकती है, क्योंकि चूंटियां ना सिर्फ नुकसानदेह अजसाम को ख़त्म करती हैं और बाज़ अक़साम के पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उन पौधों की नमो में इजाफा करती हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर तक घुसकर मिट्टी के अंदर तक हवा पहुंचाने का अहम जरिया है। आम मक्खी, क्या आप जानते हैं कि मक्खियां ज़मीन पर जिंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी हैं? ये मुर्दा अजसाम को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, वरना हमें गंदा कचरा ठिकाने लगाने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो कि तवील और एक सब्र आजमा काम होगा। इसके अलावा अगर ये मक्खियां ना हो तो दुनिया से चॉकलेट का वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चॉकलेट के पौधों के बीजों की पॉलिनेशन इन्हीं मक्खियों के जरिए मुमकिन हो सकती है। एक हकीर तरीन जानवर पखाने का कीड़ा है, जिसके मुतालिक तमाम लोगों की राय तो रहने दीजिए, बुकरात जैसा फाजिल तबीब भी एक अरसा तक इस कीड़े पर बेकार और बेफायदा होने का फतवा लगाता रहा। यहाँ तक कि इस हकीर तरीन चीज ही की बदौलत इस हकीम को बिनाई जैसी अजीम दौलत व नेमत दोबारा हासिल हो गई। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो। वाकया कुछ यूं पेश आया कि बुकरात का एक हम असर मालिज आंखों के इलाज में यकता ज़माना और बेनज़ीर था। वो हकीम जो आई स्पेशलिस्ट था, एक खास किस्म का सुरमा बनाया करता था। वो सुरमे की सिलाई जिसको लगाता था, इसको दिन के वक्त आसमान पर साफ सितारे नजर आ जाते। मादरजाद अंधों के सिवा वो अंधे जिनकी बिनाई और रोशनी किसी बीमारी की बदौलत जाया हो गई होती थी, बस इस हकीम की एक ही सिलाई से दोबारा बीना हो जाते थे। इस हकीम को पता था कि मेरा हम असर हकीम बुकरात चश्मा फैज है, जिससे हजारों बंदगाने खुदा रोजाना सैराब होते और फायदा उठाते हैं। वो नबीना हो गया है, जरूर वहां चलकर ये सुरमा उनको लगाना चाहिए। इस ख्याल से वो हकीम बुकरात के शहर को में पहुंचा। उसके मतब में जाकर देखा तो मखलूक खुदा का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था। हकीम बुकरात महज नब्ज देखकर तशखीस कर लेता था और फिर इसी के मुताबिक दवा देता था। इस मंजर से उसके दिल में बुकरात के इल्म का सिक्का बैठ गया। मतलब से फारिग होते ही ये आंखों का मालिज आगे बढ़ा। अलैक सलैक व तारफ के बाद अपने आने का मकसद बताया। हकीम बुकरात ने कहा, अगर मैं आपके सुरमे से अच्छा हो जाऊं तो तुम मुझे उसका नुस्खा बता दोगे?
यानी ये सुरमा किन किन चीजों से मिलकर बना है। इस हकीम ने साफ साफ कह दिया कि हरगिज़ नहीं, सिर्फ आपके लिए एक सिलाई दे दूंगा, अगर दोबारा मांगोगे तो समझ लेना जवाब है। बुकरात अपनी खुदादाद ज़मानत से समझ गया और उसके बुग़्ज़ का अंदाज़ा लगा कि एक सिलाई की खैर मांगने लगा। मालिजुलैन ने सिलाई के दोनों सिरों पर सुरमा लगाकर कहा, लीजिए यही आपका हिस्सा है। बुकरात ने सिलाई का एक सिरा आंखों में लगाया, जिससे वो फौरन बीना हो गया। आंखों में पूरी रोशनी आ गई और दूसरा सिरा सुरमे के अज्जा मालूम करने के लिए अपनी जबान पर रख लिए और उसके तमाम अज्जा बताने लगा। जो जो बुकरात बता रहा था दूसरा हकीम नोट कर रहा था और साथ ही इन अज्जा की तस्दीक भी करता और बुकरात की अक्लमंदी की दाद भी देता रहा। इस तरह बुकरात ने एक एक करके तमाम अज्जा गिन डाले, मगर एक चीज का पता न चलता था। बुकरात को निहायत तरद्दुद और फिक्र हुआ। आखिर उस आंखों के हकीम से इल्तिजा करने लगा कि एक चीज का पता नहीं चल रहा, बराए मेहरबानी वो एक चीज मुझे बता दीजिएगा। इस हकीम ने कहा कि वो आखिरी चीज जो आप नहीं बता सके पखाने का कीड़ा है। ये सुनते ही बुकरात का ख्याल पलट गया। उसने कहा, जिसको मैं एक मुद्दत और अरसा दराज तक हकीर समझता रहा, हकीकत में वही चीज मेरे लिए आबे हयात साबित हुई। वो फौरन कहने लगा कि अब मैं जान गया हूँ कि खुदा ने कोई चीज बेकार और बेफायदा नहीं बनाई। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।